अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कलर्स नेम विल बी डिस्प्लेड ऑन योर फोन, दिस चेंज विल इम्पैक्ट योर लाइफ इन अ ह्यूज वे। ओए होए होए, क्या बात है जी। तो ये भाई नई वीडियो है, ये वर्ल्ड फेयर की वीडियो है। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करें। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। काउंट करते हैं जी, 3 2 1। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत में हम आज के समय बात कर रहे हैं एक मेजर चेंज लाने की मोबाइल फोन कॉलिंग में, जिसका इम्पैक्ट आप सब पर पड़ेगा। देखिए, बातचीत ये हो रही है इंडिया में कि क्यों ना जब कोई कॉल करे और जब कोई कॉल कर रहा हो तो दोनों को एक दूसरे का नंबर के अलावा नाम भी दिखे स्क्रीन पर। यहां पर आप देख पाओगे अ कॉलर्स नेम टू बी डिस्प्लेड ऑन योर फोन। इस पर अभी बातचीत चल रही है। भारत में जो TRAI है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पर मशवरे के लिए जियो, एयरटेल, वेरियस और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनसे सवाल पूछा है कि क्या ये सुविधा हम स्टार्ट कर दे, क्या हम इस तरीके से फ्यूचर में बातचीत करा करेंगे कि कॉल आ रही है, नाम लिखा है ऊपर राम प्रसाद, नीचे नंबर है, और ये जो नाम लिखा होगा ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने किसी का नाम सेव कर रखा हो कॉन्टैक्ट लिस्ट में, वही नाम उठा लिया। नहीं, ये जो नाम दिखाया जाएगा ये आपके आधार कार्ड या फिर बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड होगा। बेसिकली जो आपका KYC का नाम था ना, वो यहाँ पर दिखा करेगा। और इसलिए इसको कहा जा रहा है, इस प्रपोजल को कहा जा रहा है CNAP, मतलब कि कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। इसके बारे में वैसे बातचीत कई महीनों से हो रही है। उस टाइम मैंने सोचा था वीडियो बनाऊं, मगर पर्सनली मुझे लगा नहीं था कि इस आइडिया को इतना आगे बढ़ाया जाएगा। मगर अब सरकार लग रहा है कि बहुत ही सीरियसली इस आइडिया को पुश फॉरवर्ड कर रही है कि जो KYC बेस्ड कॉलर आईडी है, इसको प्रमोट करना चाहिए। हमारे देश में लोग ट्रू कॉलर यूज ही क्यों करें? आपने ट्रू कॉलर के बारे में सुना होगा, एक एप्लीकेशन है, स्वीडन में डेवलप हुई थी, मगर आज के समय सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है हमारे प्यारे भारत में। ट्रू कॉलर में किया क्या जाता है, आप ये ऐप डाउनलोड कर लेते हो अपने फोन में, और फिर जब आपको किसी की कॉल आ रही होती है तो आपको नंबर के अलावा उसका नाम भी दिख जाता है। मगर ट्रू कॉलर को कैसे पता लगा कि जिस आदमी ने कॉल किया है उसका नाम क्या है? देखो, ट्रू कॉलर का खुद का डेटाबेस होता है जो ये लोग उठाते हैं लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट से। तो एक बार को अगर मान लो कोई आदमी है, उसने नया नंबर लिया, अपने आसपास 100-200 लोगों को बोल दिया उसने कि मेरा नाम सेव कर दो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, तो जब कल को वो किसी को कॉल करेगा ना, तो ट्रू कॉलर बाकियों का डेटा उठा के कहेगा कि हाँ भैया, इसको तो सब लोग आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बुलाते हैं, तो वही फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन पर। तो ट्रू कॉलर, देखिए, पहली बात तो इतना रिलायबल नहीं है आप अगर वैसे बात करें, क्योंकि बाकियों के डेटा से अपना डेटा कंपाइल करता है, ये KYC का यूज नहीं कर रहा। दूसरी बात ये भी है कि ट्रू कॉलर सिंस एक प्राइवेट कंपनी है, हमेशा डर लगा रहेगा कि कभी यहाँ पर साइबर अटैक ना हो जाए, कभी जो डेटा है लीक ना हो जाए। 2013 में ट्रू कॉलर पर एक साइबर अटैक किया भी था सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी ने। उसके बाद नवंबर 2019 में एक रिसर्चर थे अरहाज अहमद, इन्होंने ट्रू कॉलर में एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ था, ये एक्सपोज कर दिया था। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रू कॉलर डालने के बाद भी ना आप स्पैम कॉल से नहीं बच पाओगे। अब मुझे पता नहीं आप लोगों को दिन में कितनी बार फोन आता होगा कि जी लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, और आपने देखा होगा कि इस टाइप के जो स्पैम कॉल्स हैं लगातार साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। और ट्रू कॉलर में 100% पता लगता नहीं है कि जो कॉल कर रहा है वो कौन है। काफ़ी बार स्क्रीन पे कुछ और दिखाया जाता है, लगता है कि ये कोई जेन्युइन इंसान होगा, शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, आप उठा लेते हो, फिर आपको पता लगता है कि नहीं, ये तो क्रेडिट कार्ड ही ऑफर कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए कि एक ऐसा सिस्टम हो जहां पर सीधा जो आपको कॉल आ रही है, वहां पर कॉल कर कौन रहा है, उसका नाम आपको दिखाई दे। इससे आपको पता लग जाएगा कि कॉल आपको उठानी है या फिर नहीं उठानी। और अगर आप सोच रहे हैं कि इससे तो सरकार ट्रू कॉलर का जो यूज है खत्म कर देगी, देखो, सरकार बहुत कुछ करने का प्लान कर रही है। गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि जिस तरीके से एक एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर है जो आप यूज करते हो अपने फोन में, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, उसी तरीके से एप्पल का भी सॉफ्टवेयर है iOS जो आप यूज करते हो अपने फोन पे, वैसे ही ना हम लोग बनाएंगे एक इंडियन OS। इस पर काम चल रहा है, मुझे पता नहीं है कब रेडी होगा, मगर इस पर बहुत ज़रा काम चल रहा है। INDOS, इट विल बी अ रेवोल्यूशनरी मूव। और ये ऑब्वियसली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में गूगल ने हमको ये वार्निंग दी है कि अगर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पे कौन सी ऐप डालो, कौन सी ऐप ना डालो, इसकी आज़ादी एंड्रॉयड को नहीं हुई तो कल को इंडिया में जो स्मार्टफोन है महंगे भी हो सकते हैं। तो हम देखिए
किसी की वार्निंग से तो हम झुकते नहीं है। हमने अपना एक बैकअप प्लान ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और बाय द वे, जो ये एंड्रॉयड फ़ोन एक्सपेंसिव होने वाला टॉपिक है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो एक बना चुका हूँ। करीब 8 लाख लोगों ने ये वीडियो देखी थी। अब आप यहाँ पर कहोगे तो ठीक है, अगर मतलब केवाईसी के ज़रिए कोई आपको फ़ोन करता है या आप किसी को फ़ोन करते हैं, उसके नंबर के साथ-साथ नाम भी दिख जाता है, तो ये बढ़िया, इसको लागू कर लेना चाहिए। इसमें सलाह-मशवरा करने की क्या आवश्यकता? देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ लोग उठा रहे हैं सिक्योरिटी इश्यू को लेकर और उसके अलावा इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जियो ने ये कह दिया कि जो ये सिस्टम है ना केवाईसी नाम वगैरह शो करने वाला, ये जो लेटेस्ट फ़ोन है उसमें ही चल पाएगा। जो पुराने फ़ोन है जहाँ पर 4G इनेबल्ड नहीं है, उसमें हम ये फीचर लागू नहीं कर पाएंगे। तो जो टेली मार्केटिंग वाले हैं, जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं, जिनको आपको फ़ोन करना होता है, वो बस थोड़े से पुराने फ़ोन यूज़ करेंगे और उनका काम चल जाएगा। वो लगातार फ़ोन करते रहेंगे और आप बता नहीं पाओगे कि जो फ़ोन कर रहा है वो कोई जेन्युइन इंसान है, आपका कोई पुराना दोस्त है, या फिर आपको बस लोन या फिर क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है। अब दूसरा यहाँ पर इशू आता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का इशू बहुत ही बेसिक है। कई लोग होते हैं वो अपना नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं हैं। वो अपना नंबर जो बहुत ज़्यादा करीबी लोग हैं, कुछ पेरेंट्स हो गए, बहुत खास दोस्त हो गए, उनको ही शेयर करते हैं। मान लीजिए कोई फीमेल है, वो चाहती नहीं है कि कोई स्टॉकर वगैरह उनको हरास करे, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि उस स्टॉकर आदमी को ना कहीं से बस नंबर प्राप्त करना उस फीमेल का, उस नंबर के जरिए ही ना वो आराम से कंफर्म कर लेगा कि जिसको ये कॉल कर रहा है उनका नाम क्या है। और कई लोग ये प्रेफर करते नहीं है, कई लोग चाहते हैं कि उनके पास कंप्लीट प्राइवेसी हो, उनके नंबर के बारे में किसी को पता ना लगे। तो इसलिए कई कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का सुझाव ये है कि देखो, इससे बिल्कुल मिसयूज हो सकता है पर्सनल मोबाइल फ़ोन नंबर का। अच्छा ये होगा कि जो टेली मार्केटिंग कंपनियां हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक इंडिविजुअल घर में बैठ के अपने दम पर टेली मार्केटिंग करता है, वो कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है एक लार्जर कंपनी से। तो टेली मार्केटिंग कंपनियों को ये कह दो कि तुम लोग अपने केवाईसी के हिसाब से जो नंबर है ना, वो फ्लैश करा करोगे स्क्रीन पर। तो एटलीस्ट इतना तो हो कि आपको जब फोन आ रहा हो ना, तो आप बिना ट्रू कॉलर के या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ये बता पाओ कि जो आदमी आपको फोन कर रहा है वो कौन है। क्या वो कोई टेली मार्केटर है, या फिर वो आपका कोई दोस्त है पुराना, या कोई रिश्तेदार है जिसको अचानक से आपका नंबर मिला है। इससे ऑब्वियसली लोगों का टाइम बचेगा। जिनको टेली मार्केटिंग में पार्टिसिपेट करना है, जिनको चाहिए क्रेडिट कार्ड, जिनको चाहिए लोन, वो फोन उठा सकते हैं। जिनको डिस्टर्ब नहीं होना, वो फोन इग्नोर कर सकते हैं ना। मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि बिल्कुल जो केवाईसी में नो योर कस्टमर के टाइम में जो नाम हम बताते हैं आधार कार्ड देकर या फिर जो भी डॉक्यूमेंट देकर, क्या वो नाम दिखना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि अभी वाला सिस्टम सही है? ज़्यादा बात है तो जो टेली कॉलिंग कंपनीज हैं उनको बोल दो कि तुम्हारा केवाईसी के हिसाब से जो नाम है ना, वो फ्लैश हुआ करेगा। या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, जो नंबर जिस नाम से एसोसिएटेड है वो दिखना चाहिए, स्क्रीन पर फ्लैश होना चाहिए। इससे आपको पता करने में आसानी होगी कि कॉल कर कौन रहा है। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, और इससे रिलेटेड बहुत ही जल्दी आपको सरकार का जो निर्णय है ये पता लग जाएगा कि सरकार करना क्या चाहती है। क्या ये डिसीजन लागू होगा या नहीं लागू होगा? इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आप अगर अनअकैडमी का बेसिक कोर्स परचेज करते हो तो ऑप्शनल आपको फ्री मिलेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप देख पाओगे अगर आप 18 महीने या फिर 24 या 36 महीने का कोर्स करते हो परचेज, तो मेंस और प्रीलिम्स के साथ आपको ऑप्शनल का कोर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको 20 जनरल स्टडीज की बुक्स भी मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टोटल यहाँ पे आपकी सेविंग्स हो रही होगी 46,000 रुपीज की। ये ऑफर सिर्फ एक हफ्ते तक चलेगा, और इस ऑफर को अवेल करने के लिए यहाँ पे जो प्रोमो कोड का सेक्शन है, यहाँ पे आपको डालना है PD10, और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो मैसेज यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके अलावा आपको ऑप्शनल का सब्जेक्ट और जो बुक्स हैं ये भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और आज की जो वीडियो थी भाई साहब, ये जो बताया गया जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है कि जो है वो कॉलर का जो है नाम जो है वो शो होना चाहिए। तो जिस तरह भाई साहब अभी फ़ायदे भी हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं ना, तो सेम चीज़ जो है ना उस वक्त भी लागू होती है। कि अभी देख रहे हैं फ्रॉड जो है ना, सही पूछे तो काफ़ी ज़्यादा फैल गया। हर बंदा जो है ना फ्रॉड लगा रहा है।
इंडिया में भी क्योंकि काफी ज्यादा लोग फ्रॉड करते हैं, तभी तो ये इतनी बात उठ रही है कि लोन लेना है तो वो जो सारी पर्सनल डाटा वो निकाल लेते हैं और वो हैक कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में भी सेम चीज है। हर रोज भाई मेरा मैसेज, मेरे फोन पे इतने कॉलें आती है, मैसेज आते हैं कि भाई साहब मुबारक हो, आपको 10 लाख का इनाम निकल रहा है, आपको 20 लाख का इनाम निकल रहा है, इस नंबर पे कॉल करो तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह की ना बातें, मैसेज बड़ी कॉलें कुल्ले आती रहती हैं, लेकिन उसको मैं भाई सीरियस नहीं ले लेता। मैं यार तारक भाई, मैं आपको क्या बात बताऊं, वो मेरे नानके साइड पे ना झुग्गियों वाले हैं, उन्होंने कोठियां बनाई हुई हैं इस तरह के बिजनेस कर करके, तो फ्रॉड लगाते हैं, फ्रॉड करते हैं, मोबाइलों पर बैठे हुए हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों से पैसे बटोर रहे हैं। ऐसा वर्ल्ड फेयर की एक वीडियो देखी थी ना कि इंडियन जो है वो काफी जो हैकर जो हैं वो बाहर जो बैठे हुए अमेरिका में, उनका भी अकाउंट हैक करके पैसे निकाल लेते हैं। वो चलो रिटायरमेंट जो अमेरिका वालों के निकाल सकते हैं पैसे, तो वो इंडिया में बैठे निकालते हैं। तो ये भाई से एक फिल्म देखी थी मैंने, इंडिया मूवी थी मेजर। उसमें क्या होता है जी, वो एक बंदा लोन सैंक्शन करवाता है, फिर वो जनाब वो ऑनलाइन ही आता है लोन और उसको हैक करके वो निकाल लेते हैं। तो फ्रॉड जो है ना भाई साहब हर मामले में, मतलब जितनी जदीद मशीनरी आ रही है, जदीद दौर आ रहा है, जदीद दौर भी फ्रॉड भी उसी तरीके से जो है ना, फ्रॉड ये भी। और भाई जब यहाँ पे जो है ना वो पर्सनल जो है कुछ जो है प्राइवेसी, अगर एक बंदा, सही बात है, लड़कियां खास करके लड़कियां तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका नाम शो हो किसी दूसरे पे फोन के, क्योंकि अक्सर जो है लड़के भाई होते हैं लड़कियों के पीछे, तो खराबी हो सकती है। तो इस वजह से देखा जाए आप बह रहे हैं, आपका नंबर बंद हो चुका, आप किसी का नंबर लेकर अपने घर कॉल करते हैं तो वो साफ जरा उस नंबर शो हो जाना बाद में, वो बाद में तंग करता रहेगा। ये बात भी तो सही बात है, ये खराबियां तो भाई हैं। लेकिन इसका एक और बात है, जिस तरह यूसुफ भाई ने पैसे लेने भी है, कईयों से को देने भी है, तो इसको पता चल जाएगा भी मैं ये मेरे लेने वाले का कॉल है या मेरे देने वाले। मैं तो वो तो नंबर सेव है मेरा। नहीं एक वो सही है। इस तरह आप लोगों को बोलते हैं ना, कॉल आती है किसी के आपको पैसे देने, किसी ने आपको या आपको लेने, वो आपसे कॉल करता है यूसुफ भाई को कॉल वो तो चलो किसी दूसरे बंदे से कॉल कर ले, वो तो क्या होना तो शो तो हो जाना है ना, शो तो हो जाएगा, तो ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यार। तो भाई साहब मेरी बात हो सकता है भाई। अच्छा पैसे, मैंने एक मिसाल की बात है, पैसे मैंने तुम्हारे देने, तू यूसुफ, मैं कॉल करता हूँ आपको, तू कॉल किस लिए कर, तू यूसुफ आपने से उठानी नहीं कॉल भी, क्योंकि मैंने आप इसको पैसे देने नहीं देगा, तो वो तू इससे करेगा, इसकी मैं उठा लूंगा, तो उसका भी शो तो हो जाना ना आपके यहाँ। वही तो मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई जिसने दाल करा उसने उधर भी हजारों रास्ते होते हैं भाई, हजारों रास्ते। तो खुद सिक्योरिटी के लिए करेगा, दूसरे सिक्योरिटी के लिए यहाँ तो पता चल जाएगा ये उसका नाम पता है। हाय यार तू बच्चों वाली बातें करता है, बच्चों वाली यार बातें बच्चों वाली बातें मैं ऐसी कर रहा हूँ ना भी आप नहीं उठाते, मैंने पैसे देने, मैं नहीं उठाता, मेरे पास है नहीं, बजाय कूड़ बोलने के। और यार तू किसी दूसरे का तो उठाएगा ना, शो तो हो जाएगा ना, ये उसका नंबर है, मेरा कहने का मतलब तो वो अपने से ना करेगा। ये बंदा ही बच्चों वाली बात करता है। तो ये भाई साहब ना बात अलग निकल गई, लेकिन भाई साहब दोनों तरफ से देखा जाए अभी जो है ना हालात, अभी भी बहुत फ्रॉड हो रहा है भाई साहब। लोग जो है वो फोन करते हैं, कहते हैं तुम्हारा इनाम निकला है, तुम्हारा ये हो गया, वो सारी पर्सनल डिटेल पूछ लेते हैं। चलो जो थोड़ा सा समझदार हो वो तो बताता नहीं, उसमें फंसता लालची बंदा ही है। अच्छा ये तारक भाई कॉल के अंदर ही होगा या जो मैसेज वगैरह भी आते हैं, सारा कुछ जो भी होगा वो ऐप जब मिल जाएगा। वो मैंने ना एक ऐप था इधर पाकिस्तान में भी था एक ऐप, वो मैंने किया था, वो उसमें भी वो जो ज्यादा नंबर वो होता है ना सेव दूसरे लोगों में, हाँ, तो वही इधर हो जाता। हाँ, जब नंबर मिलाते थे ये तो फलाने का नंबर है, हाँ भाई वाह ये तो कमाल है। होता मैंने भी पिछले दिनों इस तरह किसी और का नंबर से तो वो देख बता नहीं तो बाद में मुझे बोलने लगा यार जी इस लड़के को आपने कॉल की, मैंने कहा हाँ इसको मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला, उसने बोला कि मेरे पास है, उससे पता चल गया। तो भाई साहब उसके साइड इफेक्ट भी बताएं कि वो भाई साहब जितनी प्राइवेसी वो सारा डाटा तो निकाल लेते हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। ऐप जो है भाई साहब खतरनाक भी बहुत है। तो इसमें भाई साहब जो पहले हालात चल रहे हैं उसमें भी फायदा भी है नुकसान भी, और जो कलर आईडी का जो सारा डाटा आएगा उसमें भी सेम ही चीज है। उसमें जो लड़कियां खास करके लेडीज हो गई या जो बिजनेसमैन है बड़े, उनकी जो पर्सनल जो है इंफॉर्मेशन वो लीक हो सकती है। तो ये खराबी है भाई साहब। तो आप अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका फायदा, खास करके तो वो जो सख्त लौंडे
जो पैकेट चलाते हैं लड़कियों के साथ, उनका तो पर्दा ही नहीं रहेगा भाई। हाँ वो तो उन्होंने तो भाई साहब अब कोई मेरे जैसा लड़का हो तो लड़की का किसी नंबर लड़की का नंबर है, तो लड़के के नाम से सेव किया, अरे ये तो भाई उसकी कॉल आ रही है, अच्छा वो घर वालों को तो पता ही नहीं चलेगा ना। लेकिन अब पता चल जाएगा। तो मुझे तो भाई व्हाट्सएप अभी जिसने करना हो। अभी कंफर्म नहीं है ना कि वो इसकी परमिशन देते हैं कि नहीं हाँ देते। ये भी तो भाई अपनी राय ना जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। पहले भी फायदे हैं नुकसान भी जी। हैं, बाद में मेरे ख्याल में ज्यादा होंगे नुकसान। मुमकिन है लेकिन इस कुछ पर कह- हो प्राइवेसी सके तो ना बिल्कुल। सिक्योरिटी को लेकर इशू सॉल्व कर दिया जाए तो फिर हो अभी सकता तो ये है ना भाई साहब, इम्प्लीमेंटेशन हो सकती जिस तरह आतंकवाद फैलता है तो देख लो कि अगर पहले तो भाई साहब अगर कोई ना ऐसे हालात हैं कि अक्सर कोई केस बन जाता है या चोरी डकैती हो जाती है तो क्या होता है जी, वो जो नंबर निकाल लेते हैं ये जी नंबर है, तो फिर वो क्या जाता है वो जिस कंपनी का नंबर उधर जाते हैं वो पूरे थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा के फिर उनको इजाजत मिलती है, फिर वो कंपनी में जाते हैं, फिर वो डिटेल निकालते हैं कि किधर किधर कितना घंटे काम बात हुई और कि ये कि नंबर किसका है, उधर जाके पता चलता है। तो फिर तो जब ऐसा हालत होगी तो भाई नंबर डायल करना है उसी वक्त पता लग जाना कि ये नंबर किसका है। हाँ तो वो आसानी तो फिर हो ही जानी है उससे। फायदा भी है नुकसान भी है भाई। तो ठीक है भाई साहब, कुछ लड़कों के लिए फायदा कुछ लोगों के लिए नुकसान है, ये ना कुछ दोनों तरफ बराबर। तो प्राइवेसी मैं कहता हूँ दूसरे में ज्यादा जो है ये लॉस होने का, जो कॉलर आईडी जो सामने आएगी वो ज्यादा नुकसान है, तो उसमें तो कोई प्राइवेसी रह ही नहीं जाती ना। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।